हाँ, तो आप लोग शांत हो जाइए। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। इंग्लिश का हम लोग बुक की अगर बात करें तो इसमें एक चैप्टर हम पढ़े, उसका क्वेश्चन आंसर, IPP, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम प्रोनाउन बता दिए थे आप सबको, दो लेक्चर दे चुके हैं, ठीक है। फिर भी जो हम सोचे कि कुछ नया बच्चा भी है तो, और शायद 5-6 दिन भी हो गया, ठीक है, तो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, बस ना। चलिए, तो हम लोग का चल रहा है प्रोनाउन। क्या चल रहा है? ठीक है, प्रोनाउन। हालांकि यूट्यूब वाला स्टूडेंट के लिए लेक्चर फर्स्ट होगा प्रोनाउन का लेक्चर, क्योंकि पहले 2 लेक्चर जो लिए हैं, फिर भी हम शुरू से पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। डोंट वरी, इसका मतलब चिंता मत करो, ठीक है। तो प्रोनाउन हम बताए थे कि प्रोनाउन जो होता है वो किसी नाउन के बदले आता है, ठीक है। हम बताए थे पप्पू के बारे में, ठीक है। ये पप्पू के पिता और ये खुद पप्पू, ठीक है। पप्पू के पिता को अगर हम नाउन माने, इसको अगर नाउन माने तो ये पप्पू क्या आ जाएगा? आपको बताए थे कि नाउन बाप होता है और प्रोनाउन बेटा होता है, ठीक है। बाप के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, बेटा कहते हैं। बाप के बदले जो आता है उसे बेटा कहते हैं, ठीक है, नहीं कहता है। और ग्रामर में नाउन के बदले आने वाले शब्द नाउन के साथ नहीं, याद रखना इस बात को, नाउन के साथ नहीं आता, नाउन के बदले आता है। जब नाउन अब्सेंट हो तो उसके जगह आएगा, ठीक है। ये नहीं कि नाउनो प्रेजेंट हो और प्रोनाउनो प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ। तो प्रोनाउन का मतलब, ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन, जो एक नाउन के लिए आता है, या फिर ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, जो एक नाउन के बदले आता है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो एक नाउन के स्थान पे आता है, ठीक है। तो ये सब होता है प्रोनाउन, जो नाउन के मिला जुला कर बात यह है कि नाउन के बदले आता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल देखिए, राम इज ए गुड बॉय। ध्यान से सुनो, 5-6 दिन हो गया, मुझे लगा कि लिखाए भी नहीं है, तो मुझे लगा भूल गए होंगे, तो इस वजह से हम शुरू से लिए, ठीक है। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। अब इसके बारे में हम राम का नाम नहीं जानते। अब कोई लड़का जा रहा है, अच्छा काम किया, क्या बोलेंगे? ही इज ए गुड बॉय, यही नहीं बोलेंगे? तो सर उसका नाम होगा, मान लीजिए राम है, राम का नाम नहीं जानते तो क्या बोल दिए? वह। तो राम के बदले क्या आ गया? वह, ही। तो ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, जो नाउन के बदले आता है। बात समझा? और देखिए, शी इज इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, ठीक है। और एक बात हम लिखेंगे, इंटेलिजेंट गर्ल, समझिए। तो सर सीता इज ए इंटेलिजेंट गर्ल, सीता एक तेज लड़की है, ठीक है। अब सीता का नाम नहीं जानते हैं, ऐसा थोड़ी है कि जिसके बारे में बताएगा सबका नाम जानेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। किसी के बारे में भी बोल सकते हैं बिना नाम जाने, क्या कर रहा है। चलिए देखिए, तो
यहाँ पर सी था, ऐसा थोड़ी है कि हाँ सबका नाम जानेंगे, नाम नहीं जानेंगे तो वह लड़की बोल देंगे, तो सी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ठीक है, बात समझ गया ना। हाँ, जैसे नीतीश इज अ बॉय, नीतीश एक लड़का है, ठीक है। अब नीतीश क्या बोलेगा, आई एम ए बॉय, नीतीश क्या बोलेगा, ठीक है। तो आई एम ए बॉय, तो नीतीश के जगह क्या लगाया, तो आई क्या हो गया, तो जो मतलब नाउन के बदले आता है। ठीक है, आप लोग शांत रहिए, आवाज आ रहा है, ठीक है ना, शांत रहो, शांति से पढ़ो। आई एम ए बॉय, तो ये आई क्या हो गया, प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के नीतीश के बदले आया। तो मिला जुला कर बात है, जो नाउन के बदले आता है, जो नाउन के बदले आता है, नाउन के साथ नहीं, याद रखिएगा इस बात को। जैसे दिस इज ए डॉग, यह एक कुत्ता है, ठीक है। अब कुत्ता का नाम अगर टॉमी रख दे, ठीक है, बोलेंगे टॉमी एक कुत्ता है, ठीक है, क्या बोलेंगे, टॉमी एक कुत्ता है। तो टॉमी का जब नाम नहीं जानेंगे तो बोलेंगे यह एक कुत्ता है, तो टॉमी की जगह क्या लगा है, यह क्या हो गया, समझा, समझा रे, और समझिए अब। चलिए, दिस बॉय इज मेड, यह लड़का पागल है, क्या है, यह लड़का पागल है। अब बताइए यह दिस क्या है, प्रोनाउन होगा, ठीक है। हाँ, जैसे तुम प्रोनाउन बोलेगा हम जूता खोल के रखेंगे, ठीक है, अब मार देंगे तुरंत जूता हम, समझा ना, गधा। तुमको क्या बोले हैं कि नाउन के बदले आता है, नाउन के साथ नहीं। भाई साहब ये लड़का साथ में है, तो ये अब नाउन नहीं, प्रोनाउन नहीं होगा, ठीक है। नाउन के पहले प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, बात समझा ना, नाउन के पहले, ध्यान सुना इसको, ठीक है, नाउन के पहले प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, नाउन के बदले होता है, बात समझा। हम यही बता रहे हैं कि नाउन के बदले होता है, नाउन के पहले नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो ये दिस है क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा। किसका कॉल है, आप बताएं। चलिए चलिए, कोई बात, समझ रहे होंगे मेरे तकलीफ को। अगर तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। देखिए, तो ये नाउन है, और नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आता है, नाउन के बदले आता है, ठीक है। हाँ, पोस्ट का पोस्टमार्टम, मतलब शब्द का पोस्टमार्टम, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। जो नाउन के पहले आता है ना, वो एडजेक्टिव होता है। नाउन के पहले आता है क्या आता है, जैसे अब तुम कहो कि सर इसका मतलब ये नाउन है और ये आया है, तो ये भी एडजेक्टिव है। हाँ, ये भी एडजेक्टिव है। और तुम कहो सर गलत तो नहीं पढ़ा रही, ये तो हम आर्टिकल पढ़े। आर्टिकल एडजेक्टिव का ही एक टाइप है, ठीक है, आर्टिकल एडजेक्टिव का ही एक टाइप है, इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, समझ गया। चलिए, तो मिला जुला कर बात यह है कि आप लोग प्रोनाउन समझ गए। हाँ, अगर दिस दैट दिस दोज के बाद किसी प्रकार का कोई नाउन है तो वह दिस दैट दिस दोज प्रोनाउन नहीं होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। बात समझ गया। चलिए, अब देखिए, तो प्रोनाउन इसीलिए प्रयोग होता है। चलिए, तो प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। हिंदी रखेगा यार तो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा, ठीक है। हाँ, ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन, अभी तो बोले हैं, ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन, जो एक नाउन के बदले आता है, इसका भी मतलब यही होता है। चलिए, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। इंस्टीड ऑफ का मतलब के बदले होता है, के बदले, ठीक है, के बदले। और देखिए, ए प्रोनाउन मीन्स, एक प्रोनाउन का मतलब होता है फॉर ए नाउन, जो एक नाउन के लिए होता है। बात समझा। हाँ, ए प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन। देखो कितना परिभाषा ला दिए तुम, जो याद रख, जो अच्छा लगता है तो नहीं याद कर लो।
चलिए, प्रोनाउन नाउन के बदले आने वाले शब्द, ठीक है, हिंदी में भी लिख दिए, समझा, नाउन के बदले आने वाले शब्द। अब तुम सोचो कि सर दुनिया में जो भी आदमी है कोई ना कोई तो नाम होगा, ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है उसका हम नाम जाने, तो प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करें हम, ठीक है। अब पहले हम लोग ये समझते हैं, मुद्दा की बात यह है कि प्रोनाउन आखिर क्यों प्रयोग हम किए, प्रोनाउन क्यों बना, ठीक है, क्या आवश्यकता हुई प्रोनाउन का, बात समझन, उस चीज को हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे। तब तक और कुछ प्रोनाउन का एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है, जैसे ही, सी, इट, दे, आई, मी, देम, वी, अस, ये सब का सब क्या होता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, जो किसी नाउन के बदले आता है, बात समझा। हाँ, जैसे नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है, बात समझा ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नीतीश कुमार प्रधान अभी एक लड़का से पूछे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, बोला नीतीश कुमार, ठीक है, हाँ, बोला चलो अच्छा है कम से कम, ठीक है। सबसे अगर कोई खराब लीडर हमको लगता है नीतीश कुमार लगता है, अपने कुर्सी के बचाने के चक्कर में बिहार को डुबा रहे हैं, बस। चलिए, दिस, दैट, सच, द सेम, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ऑन सेल्फ, ठीक है, ईच अदर, वन अदर, ये सब का सब प्रोनाउन होता है। जैसे ही इज अ बॉय, सॉरी, ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, यहां पर क्या है, ही प्रोनाउन, बात समझा। यहां पर देखिए सी इज माई स्टूडेंट, तो ये सी क्या हो गया कि वह मेरा विद्यार्थी है, ठीक है, तो वह कोई नाम होगा। जैसे पप्पू मेरा विद्यार्थी है, पप्पू की जगह बोल दिया वह मेरा विद्यार्थी है, तो वह क्या हो गया, पप्पू की जगह बोल दिया तो वह प्रोनाउन हो गया, बात समझा, ये क्या हो गया, प्रोनाउन। उसी प्रकार से ये प्रोनाउन हो गया, 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 उसी प्रकार से और भी प्रोनाउन हो जाएगा, बात समझा। हाँ, तो ऐसे याद आपको रखना है, ठीक है, हाँ, यह भी प्रोनाउन हो जाएगा, टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है, बात समझा। हाँ, चलिए, अब तुम कहो कि सर ये हर क्यों नहीं प्रोनाउन होगा, आप तो यहाँ हर लिखे हैं, हाँ सॉरी हर से लिखे हैं, हर नहीं लिखे, ठीक है, क्योंकि नाउन है, नाउन के पहले जो आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ना कि प्रोनाउन, बात समझा। नाउन के पहले जो आता है एडजेक्टिव होता है, नाउन के बदले जो आता है प्रोनाउन होता है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा। अब हम समझते हैं सर कि नाउन का प्रयोग क्यों किया गया। जैसे हम किसी का नाम, हाँ, यदि प्रोनाउन नहीं होता तो क्या होता, चलिए ये समझिए, अगर दुनिया में प्रोनाउन नहीं होता तो क्या होता, तो किसी का नाम लेके हम बार बार बोलते, ठीक है, बात समझा। जैसे पप्पू अच्छा लड़का है, पप्पू ये काम करता है, पप्पू एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाया, ठीक है, तो थोड़ा सा अखबार लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अखबार नहीं लग रहा है कि बार बार पप्पू पप्पू बोल रहे हैं, फिर भी मैनेज होने वाला है, ठीक है, 2-4 बार पप्पू बोले कोई दिक्कत। लेकिन यदि पप्पू के जगह सबको अपना अपना नाम रखने का अधिकार है, बस उस नाम से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब किसी का नाम अगर रहे, ठीक है, शिवा वेंकटा, राजशेखरा, ठीक है, श्रीनिवासना, त्रिचिपल्ली, यक्क, परम पीर, परम मधुर, जिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, मैनू गोपाल अय्यर, अब इतना बड़ा किसी का नाम रहे तो फिर कैसे बोलेंगे, ठीक है। उसके बारे में अगर बोलेंगे शिवा वेंकटा, राजशेखरा, श्रीनिवासना, त्रिचिपल्ली, यक्क, परम पीर, परम मधुर, जिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, मैनू गोपाल अय्यर, एक लड़का है, ठीक है। फिर बोलेंगे शिवा वेंकटा, राजशेखरा, श्रीनिवासना, त्रिचिपल्ली, यक्क, परम पीर, परम मधुर, जिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, मैनू गोपाल अय्यर, बहुत अच्छा लड़का है, बार दिन सुनाते ही रह जाएंगे, नहीं सुनाते रह जाएंगे। तो इसी बार बार जो आ रहा है नाम, इसी नाम के रिपीटेशन जो बार बार आ रहा है, बारंबारता, रिपीटेशन को कम करने के लिए प्रोनाउन को लगाया गया। अब एक बार किसी का नाम बोल दो, बाकी वाह लगाते जाओ, बात समझा, बात समझा। एक बार क्या तुम्हें बड़ा नाम है, एक बार बोल लो। जैसे देखो शिवा वेंकटा, राजशेखरा,
ठीक है। श्रीनिवासना त्रिचीपल्ली यज्ञ परम पीर परम मधुर जिन्ना स्वामी मुतु स्वामी मैनू गोपाल अय्यर, एक अच्छा लड़का है, वह क्लास 12 में पढ़ता है, वह बहुत अच्छा पढ़ता है, वह अच्छा नंबर लाया, कितना अच्छा हो गया क्या। तो उसके जगह क्या लगा दिया, उसके नाम की जगह वह, तो वह क्या हो गया, प्रोनाउन। बात समझा। हाँ, तो इसलिए प्रोनाउन यदि दुनिया में नहीं होता तो ये प्रॉब्लम झेलना पड़ता। ठीक है, चलिए बात समझ गया मेरे। हाँ, तो नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग हुआ। अब प्रोनाउन नहीं होता तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता, बार बार नाउन आता। ठीक है, बार बार चाहे नाउन रहे कि इंसान रहे, बार बार आता है तो रेस्पेक्ट कम जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम सोचते हैं कि सर प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया गया। ठीक है, आखिर प्रोनाउन का प्रयोग क्यों हुआ, तो लिखेंगे नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है, प्रोनाउन का प्रयोग हुआ। बात समझा। नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग हुआ। बात समझा। दोनों बल्ब जला दो, तो जला दो, हाँ ये भी जला दो। हाँ अब ठीक है, तब देखो अब चेहरे पे मेकअप हो गया क्या। चलिए अब देखिए, जैसे अरे सब होगा, ठीक है, धीरे धीरे, समझा, एक समय के अनुसार सब होगा जो तुम सोचते हो। ठीक है, रे लड़का, देखिए पप्पू इज ए गुड बॉय, पप्पू इज इन क्लास 12, पप्पू इज ए गुड स्टूडेंट। ठीक है, ये 3 बार पप्पू बोल दिए। ठीक है, तो ठीक नहीं लगा। ठीक है, दूसरा लड़का आया में पढ़ा है तब तक का वीडियो मोबाइल में, बस ना, बहुत सारा वीडियो मोबाइल में, 256 GB रैम है, आप समझो वो भर गया है, सॉरी इंटरनल है 256 GB। चलिए समझिए, हो गया, क्लिक है। चलिए, तो अगर इसको हम ऐसा लिख दें, पप्पू इज ए गुड बॉय, अच्छी बात है, लड़का को अच्छा होना ही चाहिए, अच्छा ही होता है। अब लिखेंगे ही इज इन क्लास 12। ठीक है, ये अच्छा से दिख रहा है इसमें। चलिए और लिखेंगे ही इज अ गुड स्टूडेंट। तो पप्पू को गायब करते गए, वहां पर ही लगाते गए। बात समझा। पप्पू इज ए गुड बॉय, ही इज इन क्लास 12, वह क्लास 12वीं में है, वह एक अच्छा स्टूडेंट। कितना अब अच्छा हो गया क्या। तो इसी रिपीटेशन को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नाउन का प्रयोग करते हैं। नाउन का प्रयोग क्यों करते हैं, अरे यार, प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं, नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए। बात समझ गया। नाउन क्या होता है समझ गया, एग्जाम्पल भी दे दिए। आइए आइए भाई साहब आइए, हाँ ये तो लिख ही दिए हैं। प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पुनरावृत्ति को, रिपीटेशन को कम करने के लिए किया जाता है, ये हम लिख चुके हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से क्लास वालों, ठीक है, हाँ ध्यान पूरा क्लास पे डालो, समझ गया। चलिए तो प्रोनाउन देखिए ध्यान से, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत सारा होता है, जैसे मान के चलो इसमें से कोई लड़का चोर है, ठीक है, अरे हंसने का लगता है रे, देखो हम एग्जाम्पल इस प्रकार का इसी वजह से देता कि तुमको समझ आए।
ठीक है। मेरे द्वारा कही गई बातें काल्पनिक होगी, कृपया इसको दिल पर ना ले। ठीक है, जैसे मान के चलो एक कलम रख दिए, हम उधर गए, तब तक में कोई लड़का चुरा लिया कलम। ठीक है, अब आएंगे तो बोलेंगे क्या कि लड़का कलम चुराया है, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोई लड़का कलम चुराया है क्या? तो किसी के नाम की जगह कोई लगा दिए, कोई तो जरूर चुराया होगा, तो किसी के नाम की जगह कोई लगा दिए तो कोई भी प्रोनाउन हो गया। कोई का मतलब समवन। बात समझा? तो सर कुछ अनिश्चित होता है, कुछ निश्चित होता है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो नाउन बहुत सारा प्रकार का होता है। ठीक है, उसमें से हम लोग समझते हैं कि नाउन 11 प्रकार का होता है। ठीक है, नाउन कितने प्रकार का होता है? देयर आर 11। हाँ, हमसे पढ़ेगा तो कुछ नया नया बात ही सुनेगा। हम दिशा भी पढ़ाते हैं, 11 को दिशा होता है। लोग 4 को नहीं पढ़ता, हम 11 को पढ़ाते हैं। देयर आर 11 काइंड्स ऑफ चलिए, देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें से आपको एक ट्रिक बताए होंगे। पापा पहले रेड ID RR IE है। ठीक है, बात समझा? ये ट्रिक था। पापा पहले रेड ID RR IE है। समझिए, बात को समझिए। P का मतलब है पर्सनल प्रोनाउन, फिर P का मतलब है पजेसिव प्रोनाउन, R का मतलब हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, E का मतलब इम्फेटिक प्रोनाउन, D का मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो दिस डेट था, I का मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, R का मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिर R का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, I का मतलब इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और E का मतलब एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी एकलौता प्रोनाउन है, व्हाट। ठीक है, बात समझा? एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है आश्चर्यजनक। ठीक है, आश्चर्यचकित का भाव। जैसे मान के चलो कि मतलब जो है लड़का लोग ऐसे जीन्स और पहनता है, लड़का लोग फराक पहन के निकल जाए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? व्हाट ए बॉय, क्या लड़का है। बात समझा? चलिए देखिए, बात समझ गया ना? इसमें हंसने की क्या बात? पहनता नहीं है? अरे लड़का लोग जो नाचता है वो नहीं पहनता है, उसमें क्या बात? चलिए, ठीक है, चलिए पर्सनल प्रोनाउन। हम पे हमेशा एक आरोप लगता है, लड़की लोग लगाती है कि सर आप हमेशा लड़की का बेइज्जती करते रहते हैं। ठीक है, हाँ ये बात सच है। पजेसिव प्रोनाउन, चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, इसको इम्फसाइजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से। कहा हम इधर पढ़ा रहे हैं, उधर बकैती कर रही है। कहाँ रहेगी तुम सब? देखकर तो दुख भी होता था, लेकिन लड़की लोग जो 17 को लड़की को 16 को लड़की को इंटर नहीं करने दिया कॉलेज। ठीक है, वो जब रोती थी क्या बताएं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, लड़का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन,
लड़की लोग का तो अच्छे गया एग्जाम, लड़का लोग बेवकूफ़ गधा गया खराब एग्जाम, समझे ना, देख रहे थे। तो पढ़ता नहीं है लड़का, आज लड़की के सापेक्ष में लड़का बहुत कम पढ़ता है, ठीक है। जब सर्वेक्षण किया गया तो लड़का लोग एडमिशन भी कम कराने लगा लड़की के सापेक्ष, कॉलेज में एडमिशन कम हो गया परसेंटेज, बात समझा ना, ऐसा बेवकूफ़ हो गया, ठीक है। समझो इधर, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कम से कम लड़का होने का तो सम्मान बचाओ, लड़का होने का कम से कम सम्मान बचाओ, ठीक है। हम लोग जब थे ना, पढ़ते थे ना, तो लड़की का गलती से ज्यादा नंबर आ जाता ना, उस दिन शर्म लगता था, ऐसा आया तो नहीं है किसी दिन, बात समझा, हाँ, शर्म लगता था कि अरे भाई साहब, ठीक है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, बात समझा। देखिए, खास करके मेरा व्यक्तिगत बात करें तो हम गलती से टीचिंग लाइन में आ गए हैं, बात समझा ना। मेरा कोई मेरा पहले से नहीं था प्लान कि हम लोग टीचिंग करेंगे, ठीक है, गलती से आ गए, बोले पढ़ाइए तो पढ़ा दिए, बात समझा। और किसी किसी का शौक होता है कि बहुत टीचर बनने का, जैसे एगो लड़का है, ठीक है, अच्छा तैयारी करा है, हमको बहुत रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा सा देखिए मेरा भी जो है, हम भी पढ़ाना चाहते हैं। बोलेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, बच्चा को अच्छा लगा तो पढ़ाओ, क्या, और नहीं तो हम क्या करें, हमको खुद बच्चा पसंद नहीं करता है, केना केना करके ऐसे बोले। चलो ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, इसको इम्फसाइजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं, इम्फसाइजिंग, ठीक है। इम्फसाइजिंग प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, हाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, 11 हुआ। तो प्रोनाउन कितने प्रकार का, 11 प्रकार का, ठीक है, 11 प्रकार का प्रोनाउन होता है, बात समझा ना। चलिए अब देखिए, इसको थोड़ा सा ट्रिक याद रख लेना ताकि काम दे। इसको, इस दोनों का मतलब पापा, सॉरी, एक का मतलब पापा, ट्रिक से याद रखने पहले। अब कुछ तुम बना देना, तुमको अपने मर्जी से कुछ बना देना, हमको जैसा लगा ठीक बना दी, ठीक है। पापा पहले रेड ID, ठीक है, R I E है, ठीक है। आपको जैसा लगे, ठीक है, हमको ठीक लगा तो हम ये बता दिए, आपको जैसा ट्रिक से याद कर, डायरेक्ट याद करिएगा तो और बेहतर है, ठीक है। हाँ, बस याद करना है किसी भी तरह, बात समझा। चलिए, तो हम लोग जो है, तो प्रोनाउन कितने प्रकार का, 11 प्रकार का। चलिए 11 प्रकार में टाइम कितना हुआ, 11:20। चलिए ठीक है, तो हम आज तक यहीं तक रहने देते हैं। और सुनो, उतारना है, वैसे धड़फड़ा रही है उसे थोड़ी होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद।